वेलकम बैक गाइस। तो MPS 01 राजनीतिक सिद्धांत को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। समानता के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समानता को समझेंगे, फिर उसके बाद विभिन्न आयाम। समानता का मतलब क्या होता है, क्या समझ आ रहा है? इक्वालिटी मतलब बराबरी। सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे कानून में बराबरी मिलनी चाहिए, राजनीतिक आर्थिक समान अवसर मिलने चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, यही होती है समानता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखना। बिना किसी भेदभाव के, यही तो है ना, बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखना। ठीक है, चलिए, अर्थात सभी को एक समान सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य लाभ प्राप्त होने चाहिए। क्या होते हैं ये लाभ, आगे बात करेंगे अभी इसी क्वेश्चन में। ठीक है, सभी व्यक्तियों को विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। बराबर, एकदम सबको मौका मिलना चाहिए। समानता, समानता आगे बढ़ रहे। अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के समान ही एक संकल्पना है। जैसे कि अधिकार लोगों को मिले हुए, स्वतंत्रता मिली हुई है, न्याय हमें मिला हुआ है, न्यायपालिकाएं मिली हुई है, वैसे ही समानता भी एक संकल्पना है। लोकतंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया में समानता राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक आयाम है, क्योंकि समानता प्राप्त व्यक्ति ही राज्य के हितों के लिए पूर्ण निष्ठा व बिना किसी भय के प्रयत्न कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति को समानता मिलेगी, बराबरी का मौका मिलेगा, बराबरी मिलेगी, बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, बराबर भाग लेने का मौका मिलेगा, तो वो भी उसमें अपना पूरा योगदान देगा। ठीक है, समानता के विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं। 4 आयाम वहां पर बने हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं चारों को। पहला है कानूनी समानता। कानूनी समानता, उसको मत पढ़िए, पहले से देखिए कानूनी समानता से क्या मतलब समझ आ रहा है। कानून के बराबर सब लोग समान है। ठीक है, कोई दंड होगा, कोई नियम होगा, कोई सब पर समान तरीके से लागू होगा। पढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि कानून प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता व समानता की गारंटी देगा। सही बात है, कानून गारंटी देगा ना कि आप लोग स्वतंत्र हैं और समान हैं। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो कानून गारंटी देता है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। राज्य जो भी कानून बनाता है वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, एक बराबर सब पर लागू होगा। कानून बल में सर्वप्रधान है। सर्वप्रधान मतलब क्या, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून जो लागू हो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब कानून के सम्मुख समान, अच्छा इसमें ना 2 पॉइंट होते हैं। एक पहला पढ़ते हैं, कानून के सम्मुख समानता। ठीक है, कानून सभी व्यक्तियों के बीच एक जैसा होना चाहिए, साथ ही समान रूप से उसे लागू किया जाना चाहिए। कानून में अधिकार तथा कर्तव्य दोनों की ही समानता होनी चाहिए, अर्थात सबके जीवन की समान सुरक्षा तथा कानून का उल्लंघन होने पर सबको समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, यही कानून है। ठीक है ना, तो सम्मुख समानता, सम्मुख मतलब कानून के सामने समानता हमारी क्या होगी कि जो भी नियम या कानून बनाया गया वो सब पर लागू होगा, और अगर कोई उल्लंघन करता है उन कानूनों का तो दंड भी सबको समान रूप से ही मिलेगा। ये होता है कानून के सम्मुख समानता। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। कानूनी समानता के दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, कानून के समान संरक्षण। अच्छा, पहला पॉइंट था कानून के सम्मुख समानता, मतलब कानून के बराबर, सामने सब बराबर है, सभी को समान कानून मानना है और समान ही तरीके से दंड मिलेगा अगर उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया। दूसरा पॉइंट क्या है, कानून के समान संरक्षण। पढ़ते फिर ज्यादा समझ आएगा। समानता का अर्थ है कानून, समानता का अर्थ कानून के अर्थ में पूर्ण समानता नहीं है, क्योंकि समान संरक्षण का अर्थ है कि विशेष तथा विभिन्न परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात कुछ भेदभाव हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, अभी तो बोल रहे थे कि कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, वो था कानून के सम्मुख, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कानून की नजरों में सब बराबर है, सब समान है। ये है कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि सब बराबर तो है, लेकिन यद्यपि कानून की नजर में जन, धन, जाति अथवा धन के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं है। जबकि जाति ये है तो आपको कानून या न्याय ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। ठीक है, किंतु
कुछ भेद युक्ति संगत हैं, जैसे महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, विशेष कतारों की व्यवस्था, रेल यात्रा में छात्रों एवं वृद्धों को दी जाने वाली छूट इत्यादि। इसका मतलब क्या कि समाज के जो जिनका शोषण किया जाता है, छोटे नीचे मतलब जो कुछ असमर्थ हैं अभी के टाइम में अपने वेलफेयर में, तो कानून उनके संरक्षण के लिए ऐसे ऐसे कुछ परिस्थितियों में कानून में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, हाँ, हालांकि कानून जन धर्म जाति धन आदि के अभाव पे नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा आपके पास कम पैसा है इसलिए कुछ कानून में चेंज किया जाएगा, नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कानून में बदलाव किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, महिलाओं को जरूरत है बराबरी दिलाने के लिए, जरूरत है कि महिलाओं को भी वो बराबरी के मौके दिए जाएं। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए, ऐसे नियम बनाए जाए जिनसे वो बराबरी पर आ सके, क्योंकि बराबरी अगर होगी, कहेंगे महिला पुरुषों के बराबर है या पुरुष महिलाओं के बराबर है, तो बराबरी भी होती है जब दोनों एक लेवल पे हो। तो ठीक है, तो किसी एक तबके को पहले उस तक लाया जाएगा, कैसे? पॉलिसीज और नियम बना के बराबर लाया जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का समझ आ ही रहा होगा बहुत आसानी से, जाति धर्म भाषा शिक्षा लिंग भेद कलर रंग के आधार पर भेदभाव जो होते हैं, होने वाले भेदभावों को मिटाना। ठीक है, इसका तात्पर्य समाज के विशेष अधिकारों का अंत हो जाना चाहिए एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन। जैसे एक एग्जांपल है, समान काम के लिए समान वेतन, शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए आदि सामाजिक समानता में शामिल है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, राजनीतिक समानता। दो हमने पढ़ी है अभी तक, कानूनी और सामाजिक। कानूनी आपको समझ आ गई, कानून के सम्मुख समानता मतलब कानून की नजरों में सब बराबर है, और दूसरा हमने पढ़ा था कानून में समान संरक्षण, कानून से समान संरक्षण। इसका मतलब क्या? कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून में बदलाव किया जा सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था महिलाओं के लिए आरक्षण सीट होगा। ठीक है, सामाजिक समानता हमने पढ़ी थी, समाज में लिंग भेद रंग जाति शिक्षा धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वहां पर सब समान होने चाहिए। ठीक है, इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से मतलब समझ आ रहा है आपको? पढ़ते हैं एक बार। राजनीतिक क्षेत्र में असमानता का आधार रहा है, समानता नहीं है यहाँ पर, पढ़िए, असमानता का आधार रहा है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जो भेदभाव होता है वो बेसिकली किन चीजों पर होता है? ज्ञान धर्म जन वर्ग जाति धन इत्यादि, इनके बेस पे होता है। लेकिन इन सबसे अलग राजनीतिक समानता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया में सबकी समान भागीदारी। इसका मतलब क्या? हमने पढ़ा था ना, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। राजनीतिक प्रक्रिया में सबकी समान भागीदारी। पढ़िए, सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, प्रत्येक को मतदान का अधिकार, पद प्राप्ति का अधिकार, गवर्नमेंट सर्विसेज सभी को अधिकार होना चाहिए, तथा चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए। लोकतंत्र में यह समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अधिकार मतलब कि राजनीति में आने के लिए बेसिकली आप समझ सकते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, किसी सरकारी पद को ग्रहण करने का अधिकार, वो सबको मिलना चाहिए, बराबर रूप से समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, ओके। आर्थिक समानता की बात करते हैं। समझ आ रहा है आर्थिक समानता? आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल। मतलब ये उस तरीके से फाइनेंशियल नहीं है, बट आर्थिक मतलब जैसे बोलते हैं ना इनकम रिलेटेड, आर्थिक स्थिति कैसी है उसमें। समाजवाद में आर्थिक समानता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और जरूरी है, अभी समझ आएगा क्यों। आर्थिक समानता को धन संपत्ति, आर्थिक मतलब धन संपत्ति, कितना पैसा है सबके पास, आय वितरण, इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे वितरण किया जा रहा है, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रही है, तथा किसी कार्य को करने के समान अवसर, ये भी इसी में आता है कि कोई काम है किसी को करने के समान अवसर सबके पास है, कि मैं भी उस काम को कर सकता हूं, आप भी उस काम को कर सकते हैं, कोई और भी उस काम को कर सकता है, उसके पास वो अवसर है के रूप में देखा जा सकता है। तो तीन चीजें बड़ी, धन संपत्ति, आय वितरण
तथा किसी कार्य को करने के समान अवसर। ठीक है। रूसो के अनुसार, रूसो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उनके अनुसार मनुष्य की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी आय में इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे के जीवन पर अधिकार कर ले। आर्थिक समानता को दूर करने के लिए धन का समान वितरण किया जाना चाहिए, समान तरीके से धन का वितरण किया जाना चाहिए ना। ये नहीं ना कि एक के पास बहुत पैसा आ जाएगा, दूसरे के पास बहुत पैसा नहीं है, कि मतलब एक व्यक्ति तो दूसरे को खरीद सकता है और वही एक दूसरा व्यक्ति है वो शायद अपने आप को बेचने पे मजबूर भी हो जाए, आय के वितरण, आय का असमान वितरण की वजह से। ठीक है, तो 4 आयाम हमने पढ़ लिए हैं, कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्वेश्चन आएगा, लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको चारों ये भी याद रहे ना तो आप बना देंगे।